चलो आज बनाते हैं स्वादिष्ट मूली और पालक और आल की स्वादिष्ट सब्जी रेसिपी। हेलो एवरीवन, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। तो यहाँ पे ले ली है मैंने मूली और हरी प्याज ले ली है। तो मूलियों को मैंने साफ़ कर लेती हूँ। इन्हें देख देख के जब मैंने शाम को मंगाई थी तभी मैंने एक बार धो ली थी। इन्हें धोने के बाद में सारी मैंने सुखा के तब रखी थी और इसमें जो भी जड़ है मूली की वो निकाल लूँगी और पत्तों को मैं काट लूँगी। मूली को बाद में काटूँगी। सारी सब्जियाँ मैंने पहले धो ली हैं, उसके बाद मैं काट रही हूँ। काटने के बाद भी मैं धुलूँगी 2 से 3 पानी में, क्योंकि काटने में भी बहुत किसकन सी हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ पे सारी मैं मूली के पत्तों को काट लूँगी। इसी तरह से मैं सारे पत्ते निकाल लेती हूँ देख देख के, क्योंकि मैंने धुल के फ्रिज में रख दिए थे तो इस वजह से इस तरह से हो गए हैं। लेकिन ताज़ा मूली थी, ताज़ा पत्ते थे तो मैंने ठेले से लिए थे, तो बस वैसे ही मैं बना रही हूँ। और इस तरह से मैं सारे पत्ते मूली के काट लूँगी। मूली के पत्तों की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, शरीर को फ़ायदा भी करती है और नुकसान भी नहीं देती है। अगर हम मूली के पत्ते को धुल के काटें तभी इसके जो वो होते हैं इसमें वो निकलते नहीं हैं, और काटने के बाद भी धुला जाता है, क्योंकि धुलेंगे हम तभी इसकी किस्कन जाएगी। सारी मूली मैंने निकाल ली हैं, देखो इस तरह से। और सब ताज़ी मूली थी, कोई वैसी मूली नहीं थी। जो पीले पीले पत्ते थे वो निकाल दिए हैं और मैंने साफ पत्ते ले लिए, वो मैंने सारे काट लिए हैं। सारे मूली के पत्ते मैंने काट लिए। अब मूलियों को भी छील लूँगी, ऊपर से जो छिकला है मूली का वो हटा दूँगी और हटाने के बाद में मूली को मैं काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। इसी तरह सारी मूली छील लूँगी। मूली छील के ही हम डालते हैं, क्योंकि इसकी जो ऊपर का छिकला सा होता है वो झरों वाला होता है, जो झरें लगती हैं तो खाने में भी टेस्टी नहीं लगता है और बच्चे खाते भी नहीं हैं, घर में कोई भी पसंद नहीं करता है। इस वजह से मैंने सारी मूली छील के काट ली है। इन्हें रख देती हूँ साइड में और यहाँ कर देती हूँ सफाई मैंने कर दी है। अब 2 से 3 पानी में धो लूँगी दोबारा मैं फिर। काटने से पहले भी मैंने धो लिया था और काटने के बाद भी धो लूँगी। जो साग की पत्तों वाली साग सब्जी होती है वो हमें धुलनी चाहिए। जितनी हम धुलते हैं उतनी ही साफ़ पानी निकलता है, तो उतनी ही साफ़ होती हैं। लेकिन जब हम धुलते नहीं हैं तो किसकन सी आ जाती है और खाने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरह से मैं 3 से 4 पानी में धो लूँगी। और मैंने हरी आल को भी काट लिया है, उसे भी मैंने हरी आल को पहले धो लिया था, उसे भी काट लिया, उसे भी धो के मैं इसी में डाल दूँगी। इसी तरह से मैं निकाल लेती हूँ सारी धुल के, और इसमें उड़द की दाल डालूँगी, तब उबालूँगी मैं। उबालने के लिए रखूँगी 9 से 10 मिनट के लिए। और बिल्कुल सादा सिंपल बनाऊँगी, जैसे कि पहले की हमारी दादी नानी मम्मी बनाया करती थी, उसी तरह से मैं बनाऊँगी जैसे हमारे गांव में बनाते हैं। तो इस तरह से हमने धो लिया है। गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर देते हैं। अब कढ़ाई में हम उबलने के लिए रखेंगे इसके लिए 9 से 10 मिनट के लिए। सारा हम निचोड़ निचोड़ के रख देंगे। पहले उबालूंगी फिर इसमें तड़का लगाऊंगी। और आजकल सर्दियों में तो बस हरी पत्तियों वाली सब्जी ही खाओ, तो सेहत को भी फ़ायदा करती है और आँखों की रोशनी को भी फ़ायदा करती है और स्वादिष्ट भी लगती है। गर्मियों की सब्जियां हर सब्जी स्वादिष्ट लगती है, कैसे भी बना लो। अब इसे ढक के रख देती हूँ 9 से 10 मिनट के लिए। तब तक मैं इधर दूसरा काम कर लेती हूँ, जो भी 2-3 बर्तन है वो भी धो लेती हूँ और काउंटर की सफाई कर देती हूँ, यानी कि स्लैब की सफाई कर देती हूँ। तो बर्तन मैंने यहाँ पे सारे धो लिए हैं। अब निकाल लेती हूँ दाल, उड़द की दाल, जो काली दाल आती है वो निकाल लूँगी। वो भी मैं साफ़ करके और देख के बीन के और इसमें धुल के डाल दूँगी। वो भी उबल जाएगी साग और मूली के साथ। हरी प्याज को भी मैंने इसी में कट करके डाल दिया है धुल के। मूली और मूली के पत्ते और हरी प्याज के लिए तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके इसमें उबलने रख दिया है। इसे चला देती हूँ जिससे कि पिचक जाए और इसका पानी सारा निकल जाए।
सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी के यहाँ पे कैसे बनाने का खाते हैं, किसी के यहाँ पे कैसे बनाने का खाते हैं। तो जैसे जो पसंद घर में करते हैं वैसे ही हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे खा लें बस मन से, बस इसी तरह से हम जैसे ही बच्चे खाते हैं वैसे ही मैं बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल निकाल ली है, उधर मैंने चला दिया साग के लिए यानी कि मूली के पत्तों के लिए। अब यहाँ पे मैं दाल को भी साफ़ कर लूँगी। तीन से चार पानी में मैं दाल को भी धो लूँगी अच्छे से। नल के नीचे, मैं टंकी के नीचे धो लेती हूँ। 3 से 4 पानी में मैंने दाल को धो लिया है। अब इसके बीच में जगह करके मैं बीच में डाल दूँगी, जिससे कि मूली के साथ साथ ये भी गल जाएगी। अब इसके ऊपर से मैं साग के पत्तों को मैं लगा दूँगी, जिससे कि दाल गल जाए अच्छे से। अब इसमें डाल दूँगी स्वाद के अनुसार नमक। नमक उसी हिसाब से डालना है, क्योंकि मूली के पत्ते हो और हरी प्याज हो, ये सारी पिचक जाती है। इसमें पानी ज़्यादा होता है, पानी निकल जाता है तो पिचक जाती है। उसी हिसाब से मैंने नमक डाल दिया, ढक के रख दिया 9 से 10 मिनट के लिए। इधर मैं आटे की तैयारी कर लेती हूँ। बीच में चला देती हूँ। 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसे चला देती हूँ, दाल को मिक्स कर देती हूँ। चला के दाल को मिक्स कर दूंगी, जिससे कि गल जाएगी और गलने में आसानी भी होगी और साग और मूली के साथ अच्छे से भिद भी जाएगी, मिक्स भी हो जाएगी। तो इसे मैंने ढक दिया। अब मैं गूंद लेती हूँ आटा भी लगा के रख दूंगी, क्योंकि आटा अगर 10-15 मिनट पहले लगा के रख दो तो रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं, यानी कि मुलायम बनती हैं और बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनती है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इस तरह से मैं आटे को भी गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम आटे को लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के आटा जब हम लगाते हैं तो आटा अच्छे से गूंद जाता है और अच्छे से उसमें चिकनावट आ जाती है। जब तक हमें गूंदना चाहिए, जब तक चिकनावट ना आए, इसे रख देते हैं साइड में। तब तक कर लेते हैं आगे की तैयारी। इधर हम साग को भी चला देते हैं, बीच बीच में चलाना चाहिए, क्योंकि पानी बिल्कुल है नहीं तो लगने के चांसेस रहते हैं। तो हमें पहले इसे चलाते रहना चाहिए। तो इसी तरह से अब हम इसे ढक के रख देते हैं। जब इसका बिल्कुल पानी सूख जाएगा तब तक हम तड़के की तैयारी 10 से 12 कली मैंने लहसुन की ली हैं। अब इन्हें मैं छील लूँगी, इसका ऊपर का छिकला हटा दूँगी और 4 से 5 मैं सूखी खड़ी मिर्च को लूँगी, वो भी मैं तोड़ के रख लूँगी। तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के में हम सिर्फ यही चीज़ें डालते हैं, लहसुन की कली और सूखी लाल मिर्च और हींग से जब छौंको तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इधर मैं सफाई कर देती हूँ, सारे छिकलों को उठा के फेंक देती हूँ। कर लेती हूँ आगे की तैयारी। अब देख लेती हूँ साग के लिए। उधर हमारी चाय गर्म हो रही है, क्योंकि चाय मैंने बनाई थी तो अभी काम के चक्कर में, यानी कि खाना के चक्कर में मैं चाय नहीं पी पाई थी, तो ठंडी हो गई थी तो मैं गर्म कर रही हूँ और इधर मैं साग को भी चला रही हूँ। तो देखो इस तरह से हमारा साग बन के रेडी हो गया है। देखो बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल ही एकदम सिलसिला सा नहीं रहता है, बिल्कुल चटक जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसकी मूली देख लेते हैं गली है नहीं। तो मूली भी हमारी गल चुकी हैं, बिल्कुल देखो हलवा हो चुकी हैं बिल्कुल। और मूली के पत्तों को मिक्स करके बनाओ तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। बनाते तो सभी लोग इसी तरह से होंगे, लेकिन अपने अपने हाथों का स्वाद अलग होता है और बनाने का तरीका भी अलग होता है। मूली को क्या है, वैसे भी हम उबाल के निचोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट आज पूरी सीधे उसी से न बिना झंझट के ही बना ली। कढ़ाई में रख के सारा पानी को जला दिया, पानी नहीं निकाला है, ना ही निचोड़ी है मैंने। तो इस तरह से साग हमारा बन चुका है। गैस को ऑफ कर दिया और जो भी साग इधर उधर फैल गया था वो हम हटा देते हैं, यानी कि सफाई कर देते हैं। क्योंकि सफाई कर दो, हाथों हाथ सफाई कर देते हैं तो काम भी नहीं फैलता है और अच्छे से काउंटर पे अच्छा भी लगता है। इस बीच में चाय पी ले रही हूँ। जब तक चाय मैं पी चुकी थी, अब इसके बाद मैं साग के लिए निकाल ले रही हूँ प्लेट में, यानी कि थाली में, बर्तन में। सारा साग मैं कढ़ाई से निकाल लूँगी।
इसी तरह से मैं सारा साग निकाल लूँगी। साग को मैंने निकाल लिया तो देखो इस तरह से बिल्कुल अलग अलग लग रहा है, खिला खिला लग रहा है। खाने में देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। लगा देती हूँ कढ़ाई में तेल। कढ़ाई हमारी हो चुकी है। सरसों का तेल लगा रही हूँ मैं। सरसों का तेल है। तेल में धुआं निकल चुका था तो डाल दिया मैंने लहसुन और हरी मिर्च कटी हुई और लाल मिर्च खड़ी तोड़ के डालती हूँ मैं। खड़ी लाल साबुत मिर्च नहीं डालती हूँ मैं, उसके टुकड़े करके डालती हूँ, जो कि उसका जो चटपटाहट रहता है वो साग में भिद जाए। डाल दी मैंने आधी चम्मच के करीब हींग। छोटी चम्मच है, बड़ी चम्मच नहीं है, तो मैंने आधी चम्मच डाल दी। अब डाल दिया इसमें साग मूली के लिए, मूली और मूली के पत्ते और हरी प्याज, तीनों चीज़ें मिक्स करके आज मैंने सब्जी बनाई है। देखते हैं कैसी बनेगी। अब इसे अच्छे से तड़के में मिक्स करूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूनूंगी तड़के के साथ। चटकाऊंगी, हमारे यहाँ चटकाना बोलते हैं, जैसे चटकाते हैं। धीरे धीरे आंच पे चटकाते रहो, चलाते जाओ और चटकाते जाओ तो साग में 4 चांद लग जाते हैं और एकदम खुशबू भी अच्छी आने लगती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारा मूली के पत्तों का, मूली का और हरी प्याज का साग बनके रेडी हो चुका है। यानी कि भुंजिया भाजी जो भी बोलो, भुंजिया भाजी बनके रेडी हो चुकी है। तो हमने कढ़ाई रख दी साइड में। अब सेक लेते हैं, रोटियों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे तवा हमारा हो चुका था। एक रोटी मैंने बेल कर डाल दी, क्योंकि बेसब्री से हमारे घर में इंतज़ार हो रहा है। हस्बैंड और हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो उनको सब्र नहीं होता है और जल्दी जल्दी बोल रहे थे खाना लगा दो। तो अब उन्हें सेक के रोटी सबसे पहले उन्हें थाली लगा के दे दूँगी। मैं गैस पे ही सेक लेती हूँ, तवे पे नहीं सेकती हूँ। जब मुझे जल्दी होती है तो मैं गैस पे ही सेक लेती हूँ। रोटियों को जल्दी झटपट सेक जाती हैं। तवे पे थोड़ा लेट हो जाता है और जल्दी नहीं सेक पाती हैं, इस वजह से मैं गैस पे ही सेक लेती हूँ जब मुझे जल्दी होता है। वैसे तो मैं तवे पे ही सेकती हूँ, लेकिन इस बार मैं जब जल्दी होता है, मुझे खाना जब लगाना होता है बीच में, जब हमें खाना बनाते रोटियां सेकते जाने से और खिलाने से तो अंतर पड़ जाता है। तो हम इसी तरह से गैस पे सेक के खिला देते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म रोटी जाएगी तो सभी लोग बड़े प्यार से खाते हैं। 2 की 4 रोटियां खा जाते हैं। एक हम ठंडा खाना खाते हैं तो वो भूख नहीं रहती है, जो हम गर्म खाना खाते हैं तो दुगना हम खाना खा लेते हैं। 2 रोटी खाने की जगह पे 4 रोटी भी खा लेते हैं। तो हम लगा देते हैं एकदम देसी थाली, मूली के पत्तों की और हरी प्याज की भुंजिया, यानी कि भाजी। तो लगा देते हैं आज की सिंपल थाली। किस किस को पसंद आई, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है बिल्कुल, तो दे देती हूँ रोटी और गर्मा गर्म सेक के रोटी में एकदम ताज़ी ताज़ी एक एक करके रोटी देती जा रही हूँ और वो लोग खाते जा रहे हैं, यानी कि बच्चे और हस्बैंड। आज उन लोगों के मन का खाना बना है। एकदम बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे कि आज हमारा बहुत ज़्यादा पेट भर गया। तो एक एक करके रोटी हम सेक लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। मिलूंगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।